हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड, अभी सुबह के 6 बज गए हैं और बाहर के सारे काम वगैरह निपटा के घर में आ गई हूँ। बाहर क्या था, खाली झाड़ना था क्योंकि ना कूलर भरना है ना बाहर पानी वगैरह डालना है, क्योंकि बारिश हो रही है तो मौसम भी ठंडा है और बाहर गीला है तो पानी की भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो फिर बाकी बस झाड़ू लगाई है बाहर। तो यहाँ पर देखिए, कपड़े सारे समेट लेती हूँ। रात में सुखाए थे, सारे फैला दिए थे ऐसे ही। अब आजकल ऐसे ही करना पड़ रहा है, रोज़ का ही हो गया है ये। सारे कपड़े रात में ऐसे ही फैला देती हूँ और सुबह फिर रख देती हूँ और दोपहर में फ़ोल्ड कर लेती हूँ। कल के कपड़े तो कुछ ज़्यादा ही गीले थे क्योंकि कल मौसी जो है ना देर से आए थे कपड़े धोने को, और शाम में फिर 4 बजे बारिश आ गई थी। दोपहर में 1:30 बजे कपड़े धोए उन्होंने और शाम में 4 बजे बारिश आ गई, तो कपड़े बिल्कुल सूखे नहीं थे, बहुत ज़्यादा गीले थे। और बारिश यहाँ कल इतनी अच्छी आई है ना, बहुत दिनों से बारिश नहीं आ रही थी। खेतों में बीज वगैरह डाल के पड़े थे वैसे ही, बारिश ही नहीं हो रही थी तो थोड़ा सा टेंशन चल रहा था। लेकिन अब बारिश हो गई ना तो सब ठीक है, क्योंकि इतनी बारिश से ना शायद बीज निकल जाएंगे। सभी का वही हाल था, सभी ने बीज डाल के रखे थे और बारिश नहीं हो रही थी तो सभी को टेंशन थी। तो अभी सभी का अच्छा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, कुछ चीज़ें पड़ी थी रात की तो सारी उठा ली मैंने, और यहाँ पर मैं कुछ एक्सरसाइज कर रही हूँ। और सारी चीज़ें बिखरी पड़ी रहती है ना तो फिर अच्छा नहीं लगता है एक्सरसाइज करने में। साफ़ सुथरा रहता है ना तो उस जगह पे अच्छा लगता है। और फ्रेंड्स, आज योगा दिवस है तो योगा दिवस पर मैं आपके साथ ये वाली क्लिप जो है मेरी एक्सरसाइज की, ये शेयर कर रही हूँ क्योंकि ये भी मेरे रूटीन का एक हिस्सा है और मैं आपके साथ अपना डेली रूटीन ही शेयर करती हूँ। और ये ना हम सभी के डेली रूटीन का एक हिस्सा होना ही चाहिए। देखिए, 1 दिन 2 दिन 3 दिन या हफ्ता भर करने से कुछ नहीं होता है। जैसे कि हम ब्रश रोज़ करते हैं, रोज़ नहाते हैं तभी उसका इफेक्ट दिखता है, और एक दिन ब्रश करेंगे हम तो कोई हमें असर नहीं दिखेगा। रोज़ करते रहते हैं ना तभी उसका असर दिखता है। तो इसीलिए ना ये भी एक रूटीन का हिस्सा बना लेंगे ना तभी इसका असर दिखेगा, और असर इसका दिखता ही है। हफ्ते में 1-2 दिन छूट जाते हैं या कभी कभी छूट जाता है ना तो फिर कोई बात नहीं, वापस से शुरू कर देना है। लेकिन इसको करते रहना है हमेशा हमेशा, तभी इसका असर जो है ना आपको 100% दिखेगा और आप हमेशा तंदुरुस्त रहेंगे। तो यहाँ पर देखिए 7:30 बज गए हैं और अपने लिए मैं चाय बना रही हूँ। गर्म पानी मैंने उठते ही पी लिया था तो अब मैं चाय पी सकती हूँ। तो यहाँ पर जो सारी चीज़ें हैं ना फ्रिज में की सारी ला के रख देती हूँ, जो भी रात का जो लेफ्ट ओवर होता है फूड वगैरह तो सारा ला के रख देती हूँ। एक तो सामने होता है ना तो दिखता है तो यूज़ में आ जाता है, और नहीं तो फिर क्या होता है ना फ्रिज में पड़ा रहता है ना तो कभी कभी ख़राब हो जाता है, हमारी नज़र नहीं पड़ती है। तो सुबह उठ के ना ये आदत ही बना ली है मैंने कि जो भी रात का जो भी मुझे यूज़ करना है तो वो सबसे पहले ला के मैं बाहर रख देती हूँ काउंटर पर, तो कोई मुझे दिखता है आसानी से और मैं यूज़ कर लेती हूँ। तो चलिए अपनी चाय अब छान लेती हूँ और चाय पी लूँगी और उसके बाद मैं नहाने के लिए चली जाऊँगी। तो फ्रेंड, यहाँ पर मैं नहा के आ गई हूँ और मुझे आज ना जल्दी नहीं है ज़्यादा नाश्ता वगैरह बनाने की, क्योंकि आज खुशी ने छुट्टी ले ली है कॉलेज से। उसको छुट्टी नहीं थी लेकिन आज उसने छुट्टी खुद से ही ले ली है, आज नहीं जा रही है वो कॉलेज में। वो तो वो घर पर ही है तो फिर झाड़ू वगैरह वही लगा लेती है, तो मुझे आज काम का भी उतना प्रेशर नहीं है। तो नाश्ता भी नहीं बनाना है जल्दी और खाना भी उतना प्रेशर नहीं है। 9 बजे तक 9:30 बजे तक खाना बना लूँगी तो चल जाएगा। तो फिर अब तैयार हो जाती हूँ। तैयारी क्या है, बस वही है अपना रोज़ का, बस बिंदी वगैरह लगा ली, लिपस्टिक थोड़ा लगा लिया, थोड़ी क्रीम पाउडर लगा लिया और अपना तैयार हो गए। तो फ्रेंड्स चलिए, यहाँ पे तैयार हो गई हूँ मैं और अब चलते हैं किचन में। तो देखिए किचन में यहाँ पे आ गई हूँ। तो ऋषभ को मैं अब पाव सेक कर दे रही हूँ। मुझे ना आज शाम में पाव भाजी बनानी है तो फिर ये सुबह सुबह ही सारा सामान लेकर आ गए हैं पाव भाजी का। तो यहाँ पर ऋषभ को मैं बटर में पाव सेक कर दे देती हूँ, उसका नाश्ता हो जाएगा। और खुशी ने और साहिल ने ना दूध में बिस्किट खा लिए है तो फिर दोनों नाश्ता नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर मुझे अब डायरेक्ट सब्जी रोटी बनानी है, नाश्ता मुझे बनाना ही नहीं है आज। और खाने में मुझे चने की दाल बनानी है तो फिर कुकर में चने की दाल वगैरह लगा लूँगी, और उसके पहले तो मैं 1 कप चाय पी लूँगी क्योंकि आज चाय पीने का मन है। दूध भी आज आ गया है, सुबह सुबह जल्दी आ गया आज दूध, नहीं तो थोड़ा सा देर से भी आ जाता है कभी कभी। तो यहाँ पे ताज़ी ताज़ी दूध की जो है चाय बना लेती हूँ, 1 कप चाय पी लूँगी। वैसा मैं नहीं पीती हूँ, 2 बार चाय सुबह सुबह नहीं पीती हूँ, लेकिन मौसम इतना अच्छा है ना, ठंडा ठंडा मौसम है तो दिल कर रहा है चाय पीने का। तो बस यहाँ पर अपने लिए चाय बना लेती हूँ और पी लूँगी, और फिर उसके बाद खाना बनाऊँगी। खाने में ज़्यादा कुछ नहीं है तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा मुझे, बस दाल और रोटी ही बनानी है। दाल फ्राई बनाना है चने की दाल का, और रोटी बनानी है। कुकर लगाऊंगी तो चावल तो उसमें लग ही जाएंगे। जब कोई भी दाल वगैरह बनाती हूँ ना तो एक ही सब्जी में मेरा काम हो जाता है। जैसे मैंने मूंग की दाल बना ली या उड़द की दाल बना ली या चने की दाल बना ली तो सभी वो दाल जो है ना खा लेते हैं, नहीं तो ना सब्जियों का ना बहुत टेंशन रहता है। एक सब्जी से तो मेरा काम चलता ही नहीं है, 2 सब्जी तो मुझे आराम से बनानी ही पड़ती है। और यहाँ पर देखिए दाल लगा देती हूँ, और चावल ना मैं उस बड़े कुकर में लगा दूँगी। दाल ना इसमें से अच्छे से बन जाती है, छोटे कुकर में लगा रही हूँ तो दाल इसमें अच्छे बन जाएंगे। चावल दूसरे कुकर में लगा दूँगी डब्बे में। तो यहाँ पर देखिए मैंने कुकर में दाल और पानी डाल दिया है और थोड़ी सी मूंगफली डाल दी है और हल्दी डाल दी है, और अब मैं कुकर को छोटे गैस पर रख देती हूँ। और इधर दूध रख दिया है, उधर जो है दाल का कुकर रख दूँगी। और यहाँ पर देखिए थोड़ी सी तैयारी कर लेती हूँ, जो प्याज वगैरह कट करने हैं तो सारे कर लेती हूँ। दाल जल्दी बन जाती है कुकर में, 2 सीटी में दाल बन जाती है। जब तक मेरी तैयारी होगी ना तब तक दाल बन जाएगी। तो यहाँ पे प्याज काट लिए मैंने, और टमाटर की पेस्ट है ना तैयार है मेरे पास, फ्रिज में रखी है तो फिर टमाटर की पेस्ट ले लूँगी। और अदरक लहसुन की पेस्ट भी है, तो मुझे सिर्फ प्याज काटना है। प्याज भी मैंने ज़्यादा नहीं ली है, छोटे छोटे
3 प्याज लिए हैं, उसमें से भी एक ख़राब निकल गया तो मैंने 2 ही प्याज लिए हैं। और अदरक लहसुन की पेस्ट भी मैंने थोड़ी ही ली, क्योंकि एक मसाला है जिसमें ना फिर सिर्फ मसाला ही ज़्यादा डालना पड़ता है। अदरक लहसुन ज़्यादा डालेंगे ना तो फिर फ्लेवर मसाले का कम हो जाएगा, इसीलिए ना फिर अदरक लहसुन कम डाल रही हूँ और मसाला वो जो है वो ज़्यादा डाल रही हूँ। अदरक लहसुन का और प्याज का फ्लेवर इतना स्ट्रांग होता है ना कि कोई भी मसाले से ज़्यादा ना फिर उनका ही स्वाद जो है, उनका ही फ्लेवर ना आ जाता है सब्जी में, तो इसीलिए फिर कम लिया है मैंने। तो यहाँ पर देखिए दाल को थोड़ा सा मैश कर देती हूँ, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ी थोड़ी खड़ी रखनी है और थोड़ी थोड़ी मैश करनी है, बस इस हल्के हाथ से कर ली मैंने। तो यहाँ पे देखिए मैंने तेल गरम कर लिया, उसमें प्याज डाल दिए, थोड़ी सी अदरक लहसुन की पेस्ट डाल दी और प्याज अदरक लहसुन को अच्छे से मैं फ्राई कर लेती हूँ। और उसके बाद में जो मसाला और मिर्ची पाउडर वगैरह है ना, सारा कुछ डालूंगी। और देखिए अच्छे से फ्राई कर ले रही हूँ मैं इसको। और ये वाली दाल ना बहुत बढ़िया लगती है, चावल के साथ तो बहुत अच्छी लगती है, और ज्वारी की रोटी होती है ना तो उसके साथ भी ये दाल बहुत अच्छी लगती है। हमेशा बनाती हूँ, मम्मी भी बचपन में बनाती थी तो तब भी मुझे पसंद आती थी। और गांव में कभी भंडारा वगैरह होता ना तो ये वाली दाल बनती थी तो बहुत अच्छी लगती थी, और दाल खाने के लिए हम भंडारे में जाते थे खाना खाने को। तो देखिए ये वाला मसाला मैं बोल रही थी आपको, ये वाला मसाला डाल रही हूँ। और ये रेडीमेड मसाला है, मैंने घर पर नहीं बनाया है तो इसकी रेसिपी वगैरह मुझे कुछ मालूम नहीं है, लेकिन ये मसाला बहुत अच्छा लगता है सब्जियों में। तो देखिए मैंने मिर्ची पाउडर भी डाल दिए, सारा मसाला डाल दिया और टमाटर की पेस्ट डाल दे रही हूँ और अच्छे से भून लूँगी। और उसके बाद फिर दाल भी डाल देती हूँ। दाल डालने के बाद फिर उसमें पानी डाल दूँगी, और पानी अपने हिसाब से डालना है, आपको पतली खानी है तो थोड़ा ज़्यादा डालिए, और थोड़ी थोड़ी गाढ़ी रखनी है तो फिर कम। तो यहाँ पर मुझे थोड़ी गाढ़ी ही रखी है, ज़्यादा पतली नहीं रखनी, तो फिर मैंने कम डाल दिया है और नमक डाल दिया है। और अब देखिए बलक गई है अच्छी, उबाल आ गया है इसमें, तो फिर अब मैं इसमें कसूरी मेथी डाल देती हूँ, क्योंकि इनका खाना हो गया है और ये खा के चले गए हैं। और अब मैं और बच्चे ही हैं तो अब कसूरी मेथी मैं डाल सकती हूँ, क्योंकि ये कसूरी मेथी नहीं खाते हैं। तो यहाँ पर मैं अपने लिए और साहिल के लिए लगा ले रही हूँ, खुशी को अभी नहीं खाना है तो हम दोनों के लिए वो लगा ले रही हूँ। तो मैंने आज थोड़ी खीर भी बनाई थी, साहिल को खीर पसंद है इसलिए खीर बनाई है मैंने। तो फ्रेंड वीडियो को यहीं पे रोक देती हूँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड